Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. क्लास 9th फिज़िक्स लेक्चर है आज हमारा। चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स आज हमने डिस्कस करना है। इसका हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क हमारे पास जो है इसके दो नेम यहाँ पे उसने बताए हैं। एक टार्क इसका नेम बताया और सेकंड नेम जो बताया उसका मोमेंट ऑफ ए फोर्स। इसको याद रखें, आपने मोमेंटम नहीं पढ़ना, इन शॉर्ट कंसिडर करके जस्ट मोमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ना है आपने। इसको मोस्टली टॉर्क ही यूज करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रिजिड बॉडी, रिजिड किसको कहते हैं? हार्ड को। रिजिड हार्ड बॉडी को कहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन उसने यहाँ पे बताई है। अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all pairs of particles of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि इसके अंदर एक हमारे पास बॉडी है जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बनी है। सपोज दैट हमारे पास कोई स्टोन है या हमारे पास कोई ब्रिक्स है, उसको हम चेंज करें, उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो अगर उसको हम पीसेस में कन्वर्ट कर लें तो वो जो उसके हम चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो स्मॉल पीसेस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। बट वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वो जो कंडीशन बता रहा है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑल पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। वो ये कहता है कि हमारे पास वो बॉडी, सपोज दैट हमारे पास स्टोन है बड़ा हैवी किस्म का, तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो उसको हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी। बिकॉज यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स। उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ जो उसकी कंडीशन है हमारे पास वो जैसे माउंट्स की होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो वो मतलब कि उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास, या हमारे पास कोई आयरन है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रिजिड बॉडी है। उसके ऊपर हम स्पेसिफिक फोर्स लगाएंगे तो वो पीसेस में चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। इन द अदर वर्ड्स रिजिड बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कहता है ये डिफॉर्म नहीं होती, फॉर्म होता है शेप। क्या होती है? शेप। डिफॉर्म होना उसका बिगाड़ हो जाना, जिसकी कोई शक्ल सूरत ना हो, पहली वाली अपनी शेप में एग्जिस्ट ना कर जाना, फॉर्म में ना रहना बल्कि चेंज हो जाना। इट्स मीन कि वो डिफॉर्म नहीं होगा बल्कि सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो मेंटेन रहेगा। उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिजिड बॉडी है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको स्टोन की दी है। हमारे पास है इसका आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या हम देखते हैं इसको। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे ये कंसिडर रखना है, आपने डेफिनेशन की पढ़ ली है। रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। ये थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन है, ये आपको समझाने के लिए पेट डेफिनेशन इसकी इतनी है। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉपकॉक of a water tap, turning doorknob and so on are some of the examples where the force produces turning effect। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये इसकी पैट डेफिनेशन। आप यहाँ से टर्निंग पेंसिल इन शार्पनर और साथ साथ इसकी टर्निंग डोर नॉब, इसकी दो एग्जांपल आप साथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ऑफ द बॉडी तक, इतने तक आप लोग इसकी डेफिनेशन करें और साथ साथ दो एग्जांपल हम देखते हैं इसमें से कि हमारे पास डोर नॉब जो है ये कैसे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का मैंने होता है रोटेट करना, मूव करना इन सर्कल में। एक्सिस वो उस एक्सिस पे, जैसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वो एक्सिस जहाँ पे वो रोटेट करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दैट हमारे पास डोर है, तो जहाँ से वो दीवार के साथ लगा होता है ना, दीवार के साथ जहाँ वो अटैच होता है, जहाँ से वो मूव करता है, जहाँ से हम लॉक ऑन ऑफ करते हैं वहाँ से नहीं, बल्कि जहाँ से वो परमानेंट जुड़ा होता है साथ उसके दीवार के साथ, लकड़ी के साथ या फिर लोहे के साथ, तो वो उसकी जो चीज़ है ना वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिकॉज जब हम लॉक ओपन करके अंदर जाते हैं तो उसको भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। और साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास टर्निंग डोर नॉब है उसकी, जहाँ से हम उसको सर्कल करके, जो हम जिसको हम हैंडल भी बोलते हैं,
जब हम डोर ओपन करने लगते हैं तो वहाँ से हम उसको डोर नॉब को टर्न करके हम लोग अपना डोर इजीली फोर्स लगा के कम फोर्स से आउटपुट ज़्यादा लेके हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ पे वो कोई चीज़ फोर्स लगाने से रोटेट कर जाती है तो वो उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। इट्स क्लियर। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स यही इसका है। इसके नेक्स्ट पेज पे ये एक डेफिनेशन है, मैंने आपको होमवर्क के तौर पे असाइन की है ये, तो ये नेक्स्ट पेज पे है। आगे इसके बाद एक डेफिनेशन टॉर्क की आती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर कर देंगे। ये आगे एक डेफिनेशन और ये शॉर्ट सी है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जिस पेज पे हम पढ़ रहे हैं इससे नेक्स्ट पेज पे, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स, the line along which a force acts is called the line of action of force. In figure 4.12 line BC is the line of action of force. BC line ये जो है ना, ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास line of action of force, the line along which a force acts, जिस पॉइंट पर फोर्स लगती रही है उस पॉइंट के साथ वाली लाइन को, सपोज दैट यहाँ पे फोर्स लग रही है तो ये एरो शो कर रहा है और साथ डॉटेड लाइंस जो शो कर रही हैं, BC लाइन ये किसको शो कर रही है, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है पैरेट कलर का, ये अपवर्ड डायरेक्शन को फोर्स को शो कर रहा है और डॉटेड लाइन शो कर रही है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जहाँ पे फोर्स लग रही होती है वहाँ पे जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के गिर्द वो यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। और ये जो मोमेंट आर्म है कल हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया। फिलहाल हम इस अकॉर्डिंग टू फिगर के नेक्स्ट, फिर मैं इस फिगर को आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इस फिगर के अंदर आपने सिर्फ ये कंसीडर करना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वेयर फोर्स वी अप्लाई, द लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दैट पॉइंट वेयर द होल बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो डेफिनेशन है, ये क्लियर हो चुकी हैं आपकी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।